गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी के क्लास में पिछली कक्षा से ही हम पहले से ही सनशाइन भाग 2 से पढ़ रहे थे, जिसमें हम हरिहर काका के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में पेज नंबर 10, 11 और 12 पढ़े थे। तो आज हम पेज नंबर 13 और 14 पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के साथ साथ अपना पाठ्य पुस्तक भी हम देखते जाएंगे, तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और चैप्टर 1 सनशाइन भाग 1 का चैप्टर 1 पेज नंबर 13 देखेंगे। पेज नंबर 13। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। तो हम अपनी पिछली कक्षा में ही हम देखे कि हरिहर काका के साथ में कैसा बर्ताव किया गया था, यानी कि ठाकुर बाड़ी का पुजारी जो थे, महान थे, हरिहर काका को किस प्रकार पकड़ लिए थे। उसे अपना ज़मीन को अपने नाम, मतलब कि ठाकुर बाड़ी के नाम करवाने के लिए उसे कैद कर लिए थे। तो जब पुलिस ने ढूंढते हुए गया तो उन्हें पकड़ लिया। तो हरिहर काका कहते हैं कि हरिहर काका को देर तक बयान दर्ज कराए, यानी कि जो पुलिस आए हुए थे तो उन्होंने बयान लिया। तो बहुत देर हो गया था, बहुत देर तक हरिहर काका ने देर तक उन महान ठाकुर बाड़ी के जो महान थे, पुजारी थे, उनके बारे में बयान दर्ज किए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी, यानी कि बहुत गुस्सा कर रहे थे, उन्हें बहुत इज्जत कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे, लेकिन उनके ऐसे करने पर, उनके हरकतों से हरिहर काका को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने इतना नफरत करने लगे कि उनके शब्द सबसे साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बाड़ी के महान, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इतना हो जाने के बाद में अब तो ठाकुर बाड़ी के जो साधु संत थे, बीच बीच में कभी कभी वहाँ भी जाके रहते थे और उनसे बातें करते थे। तो उस समय अच्छे से जो महान पुजारी थे ठाकुर बाड़ी के, तो अच्छे से हरिहर काका से बातें करते थे। लेकिन जब हरिहर काका उनके बातों में नहीं आए तो उस समय हरिहर काका को बंदी बनाकर उन्होंने ले लिया। लेकिन उनके भाइयों के कहने पर, पुलिस थाने में रिपोर्ट करने पर पुलिस वाले गए और हरिहर काका को छुड़ा के आए और उससे बयान लिए। अब हरिहर काका को उन साधुओं से बहुत नफरत हो गया था। तो अब हरिहर काका के भाई जो छुड़ा के लाए पुलिस के कहने पर, तो अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दलान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था। किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजो कर, छिपा कर, उसकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे सबको बुला लाया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते रहते। यानी कि जब हरिहर काका को वहाँ जो ठाकुर बाड़ी के महान पुजारी गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो वहाँ से छुड़ाकर हरिहर काका को अपने भाई लेके आए, तो अपने भाइयों के साथ ही रहना मंजूर किए, वहाँ स्वीकार किए कि अपने भाइयों के साथ ही रहना है। तो हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते थे और उसे दलान
तक नहीं जाना पड़ता था, बस कि उसे हरिहर काका को घर पर ही रखा गया था। और जितने भी संगी संबंधी थे सबको बुलाया गया था और हमेशा पहरेदार हुआ करता था हरिहर काका के इर्द गिर्द, और चौबीसों घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते, यानी कि उसका निगरानी करते रहते थे। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते, यानी कि हमेशा जब सोते थे हरिहर काका को तो चारों तरफ से उसे घेर कर सोते थे। और भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी, यानी कि चार जो भाई थे, 3 भाई, तो अपनी अपनी ड्यूटियां भी बांट ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा दिया करते थे। इधर ठाकुर बाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुर बाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुर बाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव पर प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी, और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं, बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। यानी कि अब इतना हो जाने के बाद में हरिहर काका समझ चुके थे, हरिहर काका चतुर हो गए थे। सभी बातें समझ में आ गई थी कि उनके जो भाई थे इतना हरिहर काका को क्यों सेवा करने लगे, क्यों आदर सम्मान करने लगे। उन्हें ये बात पता मतलब अनुभव हो गई कि जरूर उनके जायदाद के कारण ही इस तरह का उन्हें आदर और सम्मान किया जा रहा है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता था, यानी कि जिसके पास धन ना हो उसे, उस भाई को कौन भाई पूछेगा। हरिहर काका को अब सब नज़र आने लगा था, यानी कि अच्छी तरह से हरिहर काका उन भाइयों के बारे में भी भाप गए थे, यानी कि उनके बारे में भी अनुभव कर लिए थे। महान की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बनने में महान पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम के आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुर बाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास ना किया जा सके। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास भटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपने ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। बुढ़ापे का दुख बीते नहीं बीतेगा। तो अब अच्छी तरह से अनुभव हो चुका था हरिहर काका को। अब हरिहर काका उन महान पुजारी को, लोगों को भी जान गए थे कि वे डाकू हैं। वे बस बैठकर खाना चाहते हैं, लोगों से बस हक मांगकर उनके जो भी धन संपत्ति है उसे हड़प कर बैठकर खाना चाहते हैं। बस ठाकुर बाड़ी तो एक माध्यम बनाया है जिससे कि लोग विश्वास ना कर सके कि ठाकुर बाड़ी में भी ऐसा होता है। इसलिए ठाकुर बाड़ी के जो साधु संत बने थे वे ढोंगी थे, बस लोगों का जो भी धन संपत्ति था उसे हड़पने के लिए बने थे। इस बात को अच्छी तरह से हरिहर काका को पता हो गई थी, और इतना भी पता हो गई थी कि उनके भाई जो हैं वे इतना सेवा आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं, बस उनके जायदाद को पाने के लिए, उसके धन संपत्ति को पाने के लिए। पर हरिहर काका
चतुर हो गए थे, चालाक हो गए थे और समझ गए थे सब कुछ। और वे चाहते थे कि अपने जो भी जायदाद है वे अपने भाइयों के नाम भी नहीं देना चाहते थे, नहीं लिखवाना चाहते थे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ज़रूर आप लोगों को यह चैप्टर जो पृष्ठ संख्या हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो जहाँ हमने आज पेज नंबर 13 जो पढ़ा, पेज नंबर 13 आप अच्छी तरह से एक बार रीडिंग कर लीजिए, आपको ज़रूर सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। यह कहानी हमने जहाँ तक पढ़ा है आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो अगली कक्षा में हम और आगे पढ़ेंगे और विस्तार से इस कहानी के बारे में जानेंगे।